प्रणाम भारतवासियों। आज नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुंबई से मैं रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपको प्रणाम। माननीय उच्च न्यायालय जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। माननीय उच्च न्यायालय जी, हम भी भारत के वासी हैं, हमारी बात सुनी जाए। ज़रूरी नहीं कि नेता की बात सुनी जाए या दौलत वाले की बात सुनी जाए, हमारी भी बात सुनी जाए। एक पेड़ की हम भी टहनियाँ हैं, हमारी बात पर गौर किया जाए। माननीय, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है कि इसका मिटना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हमारा फैसला दृढ़ हो और आत्मसंकल्प के साथ हम इसके पीछे लगें तो शायद भ्रष्टाचार मिट सकता है। माननीय, हम आपको एक विषय के बारे में बोलना चाहेंगे कि अवैध कारोबार और वसूली के कारोबार, अवैध धंधे, ड्रग्स, चरस, गांजे के, ये कैसे होते हैं और इसको कौन डील करता है। तो माननीय, एक कानून बनाया जाए कि जिसका क्षेत्र, जो नगर सेवक हो और एमएलए हो, उसका जितना भी क्षेत्र आता हो, उसमें अगर अवैध कारोबार होते हैं, ड्रग्स के धंधे होते हैं, फुटपाथ पर अवैध कब्जे होते हैं, इन नेताओं को चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे दी जाए। क्योंकि ये नेता अय्याश हो चुके हैं, ऑफिस में बैठ के आराम से बस अपना काम करते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता से लेना जब तक है जब तक इनके चुनाव नहीं ख़त्म होते। चुनावों के पहले तक ये जनता के गाल पे हाथ फेरेंगे, लॉलीपॉप पकड़ाएंगे, जनता को किस कदर बेवकूफ़ बनाएंगे वो आपको भी मालूम है। सत्ता पर आने के बाद इनका दिमाग फिर जाता है और अय्याशी में ये लीन हो जाते हैं, जैसे देश इनके बाप का हो। ये हमारे पैसे पर अय्याशी करते हैं और हमसे मिलने में आनाकानी करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपने हर इंसान के ऊपर कानून बना दिया। हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमें फंसा दिया जाता है, हम अगर कुछ करते हैं तो हमें फंसा दिया जाता है, हम कानून का थोड़ा उल्लंघन करते हैं तो हमें फंसा दिया जाता है। हर बात पर जुर्माना हमारे ऊपर ठोका जाता है और कॉलेजों में बच्चों से एडमिशन के नाम पर बड़ी बड़ी वसूलियाँ होती है, यानी हर ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। माननीय, आप एक बात बताइए, एक अगर देश है भारत तो कानून एक क्यों नहीं? अगर नेता गलती करता है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? उसके ऊपर कानून धारा क्यों नहीं लगाता है? हर अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है, लेट काम करता है, जनता को हैरान करता है, तो उसके ऊपर हर्जाना क्यों नहीं लगाया जाता? हम बिल भरने में देरी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हमने देरी से भरा तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। अब नेता, जो काम हमारा एक दिन में होना है, नेता 10 दिन में करेगा, उसके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगती? माननीय, हम सब समझते हैं, हमारा दिमाग है, हिंदुस्तानियों का दिमाग है। मैं ये मानता हूँ कि 99% हिंदुस्तानी बेईमान हो चुका है, क्योंकि उसको खाने और अय्याशी के लिए चाहिए, इसके लिए वो गलत रास्ते पे चल चुका है। लेकिन इसमें भागीदार कौन? हमारे देश के नेता। हमारे देश के नेता अगर हमारी नोटियाँ नहीं छीलेंगे, वसूली वाले अगर हमारी जेब खाली नहीं करेंगे, तो आम आदमी बेईमानी नहीं करेगा। माननीय, मेरा मानना है कि अगर करप्शन की कोई जड़ है, अगर वसूली की कोई जड़ है, अगर नशे के कारोबार की कोई जड़ है, अगर भ्रष्टाचार की कोई जड़ है, तो हमारे भारत का नेता है जिसने हमारा निवाला छीन लिया। दवाइयों में मिलावट, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। और इन नेताओं को हर चीज़ एक तो मुफ्त मिलती है, ऊपर से तरोताज़ा मिलती है। क्यों? आखिर किस लिए आए? हमें संविधान के बारे में बताया जाए कि ये किस लिए चुन के आते हैं। क्या हमारा खून चूसने के लिए आते हैं या हराम का माल खाने के लिए आते हैं? इनकी हर अय्याशी हमारे पैसे पर पूरी होती है। टैक्स का जो पैसा आता है देश के विकास के लिए, लेकिन ये लोग अपना विकास करते हैं, अपने खानदान का विकास करते हैं, फुल अय्याशी करते हैं। इनको सब कुछ मुफ्त, फ्री, तो क्या ये हराम का खाने के लिए आते हैं? ऐसे भारत का क्या फ़ायदा जिस भारत में राजा हरिश्चंद्र हो, जिस भारत में महाराणा प्रताप हो, जिस भारत में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ हो, जिस भारत में सम्राट अशोक का जन्म हुआ हो। ऐसे भारत में ऐसे लुटेरे नेताओं का क्या काम? व्हाट इज़ द रीजन? हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? लुटेरों में और ये देश के लुटेरों में क्या अंतर है, आप बताइए। चैन खींचने वाला चैन खींच कर लेके जाता है,
उसे फंसा दिया जाता है, उसके ऊपर कानून की धारा लगाई जाती है कि तू लुटेरा है और हमारे देश का नेता रोज लूटता है हमको, उस पर कौन सी धारा लगती है माननीय, जरा बताइए आप। हम सब समझते हैं माननीय, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा, अन्यथा देश प्रश्न चिन्ह लगाएगा कि क्या भारत के संविधान में ऐसा होता है? हर आदमी को नोचा जाता है, गरीबों का निवाला छीना जाता है। बड़ा ताज्जुब होता है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको रोक दिया जाता है, जो माल देता है उसे आगे कर दिया जाता है। यानी इस देश में माल की चलेगी तो माल कहाँ से लाएं? लूट खसोट करें, नेताओं की तरह बने? माननीय, सत्यमेव जयते हर कोर्ट के बाहर लिखा है, हर डिपार्टमेंट में लिखा है, इसको हटा दीजिए माननीय, इसको हटा दीजिए। सत्यमेव जयते का बोर्ड हटा दीजिए माननीय। अगर देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटा, अगर देश से अत्याचार नहीं मिटा, तो उस बोर्ड को मिटा दीजिए माननीय। 1947 के बाद भारत पहले भी गुलाम था, आज उससे ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। आदमी का निवाला छीन चुका है, आदमी खाने खाने को मोहताज है माननीय। आप गौर कीजिए, नेताओं की मनमानी और गुंडागर्दी पे अंकुश लगाया जाए, इनकी संपत्ति दर्ज हो, इनकी संपत्ति जब्त हो, और इनके इलाके कोई भी अवैध कानून होता है, कोई भी गलत काम होता है, मुकदमा सीधा इनके ऊपर दायर किया जाए और इनकी सदस्यता रद्द की जाए। प्रणाम सर्वोच्च न्यायालय जी, उच्च न्यायालय जी, हम आपके प्रतिनिधि हैं, हम भी भारत के एक जन नागरिक हैं। आपसे उम्मीद करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, हमारी बात पर गौर किया जाए। जय हिंद।